जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है अधिक मास, हमें क्या करना चाहिए इस माह में। ये माह जो है 165 वर्ष के बाद पड़ रहा है, जिसके कारण वर्ष नवरात्रि इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 में आरंभ हो रहे हैं। अधिक मास 2020 में 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक है। हम इस माह में क्या कर सकते हैं? इस माह में हम पूजा, जप, ध्यान, आराधना कर सकते हैं। ये माह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, तो इस माह में हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हम भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये सामान भी चाहिए, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, वहाँ दीप दान करें, या फिर अपने घर पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे दीप जलाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में केले के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जिसमें आप केले के वृक्ष भगवान विष्णु की प्रतिमा पर या फिर पीपल के वृक्ष पे पीली हल्दी से, पीला चंदन से, कुमकुम से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, फिर उनको धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। उसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे बैठे हैं, आपके पास उनका कोई भी रूप है, तो पीली हल्दी से तिलक जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीली हल्दी से उनका तिलक अवश्य करें। अब ये तो हो गई बात कि आपने क्या करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप कौन से मंत्र से भगवान का ध्यान करें। ज़रूरी नहीं आप कोई भी मंत्र से ध्यान करें। आपको पता हो कि भगवान के नाम में ही अपने आप में बहुत शक्ति है। अगर आप सिर्फ ओम विष्णुए नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः इस मंत्र से भी उनका ध्यान करते हैं, ये भी बहुत शक्तिशाली होता है। चाहे आप हरे राम हरे कृष्णा से करें, या फिर आप ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान का ध्यान करें। अब मंत्र ध्यान करने के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि आपके पास माला होनी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि जो मनुष्य मेरा ध्यान कर रहा हो उसके पास माला हो, उसके पास अच्छी जगह आसन हो, या फिर फल मेवी आदि ये सब हो। भगवान यही कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से ध्यान करता है मैं उसके पास ज़रूर पहुंचता हूँ। मेरा कनेक्शन दिल से है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ दिखाने से नहीं है। भाई भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप जो भी करो दिल से करो, चाहे सिंपल बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, आंख बंद कर लो और दिल से भगवान से बस उनका नाम का ध्यान लगाओ, इतना भी बहुत होता है। अब ये बात होगी आपने क्या कर लिया, अब ये आपको पता चल गया कि आप क्या कर सकते हैं। अब बात आती है आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में अधिक मास में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य इस मास में करना वर्जित बताया गया है। आप कोई भी नया घर नहीं ले सकते हो, आप कोई भी नई गाड़ी नहीं ले सकते हो, नए घर में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके का नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो इस मास में। लेकिन इस बार इस मास में 15 संयोग बन रहे हैं, 15 दिन शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें आप किसी भी चीज़ की, नई चीज़ की बुकिंग कर सकते हो। जैसे गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो गाड़ी पहले ही बुकिंग होती है, तो आप उसमें वो चीज़ बुक कर सकते हो। तो वो 15 संयोग बन रहे हैं। अब वो 15 संयोग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। अधिक मास के दौरान 9 सर्वार्थ सिद्धि संयोग बन रहे हैं, 9 दिन के हैं, जिसमें द्यु पुष्कर योग के 2 दिन हैं, अमृत सिद्धि योग के 1 दिन है, 2 दिन पुष्य नक्षत्र के हैं।